नैना और रागिनी ने कल ऑफिस की छुट्टी ले ली ताकि वे शिवांगी की नए घर में सामान सेट कराने में उसकी मदद कर सके। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना ताकि नए घर में तुम्हारा सामान अच्छे से सजा सके। तुम्हारे सामने होगा तो अच्छा रहेगा, रागिनी ने कहा। शिवांगी ने उन्हें ऑफिस से जल्दी आ जाने के लिए कह दिया था और नए घर की चाबी वे उन लोगों को दे दी थी। गायत्री ने जब शिवांगी को कॉल किया तो शिवांगी ने उन्हें अपनी जॉब के बारे में बता दिया, लेकिन कंपनी के बारे में अभी उसने नहीं बताया था अपनी बहन को। गायत्री ने उसे जॉब करने के लिए मना किया क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि शिवांगी के परिवार वाले इसके बारे में बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। लेकिन जब शिवांगी ने बताया कि उसने पहले से ही इसकी परमिशन ले ली है तो गायत्री भी खुश हो गई और काफी देर बातें करने के बाद दोनों बहनों ने फोन रख दिया। गायत्री शिवांगी के मामा की बेटी थी। सगी बहनें ना होकर भी बहुत ही प्यार था दोनों में। फोन कट होने के बाद शिवांगी ने नए घर की कुछ पिक्स ली और अपनी बहन को सेंड कर दी क्योंकि फोन कट होने से पहले ही गायत्री ने शिवांगी से अपने नए घर की फोटो सेंड करने के लिए कहा था। शिवांगी, नैना और रागिनी तीनों ने पहले से ही घर देख रखा था, लेकिन उन्होंने अभी तक वे घर रेंट पर नहीं लिया था क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और आज जब शिवांगी की कंपनी उसी रास्ते में थी, तो आज उन्हें ये घर लेना ही था। इसीलिए रागिनी ने वही घर सॉल्यूशन के तौर पर बताया, जो कि शिवांगी के कंपनी के बिल्कुल पास था। दूसरी तरफ दिल्ली में गायत्री फोन पर शिवांगी के द्वारा भेजी गई तस्वीरें देख रही थी कि उसी वक्त मिसेस शेखावत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने गायत्री को फोन पर तस्वीरें देखते हुए पाया। तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात पूछूं मैं? मिसेस शेखावत अचानक से बोली। मिसेस शेखावत की आवाज सुनकर गायत्री पीछे मुड़ी और काफी कैजुअली होकर बोली, कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगी? बताइए, क्या बात करनी है आपको? मिसेस शेखावत गायत्री के पास बैठ गई और उन्होंने कहना शुरू किया, शादी में तुम्हारी सब बहनें आई थी, मामा की बेटी भी, तुम्हारी बाकी बुआ की बेटियां भी, लेकिन सबसे ज्यादा तुम शिवांगी के करीब हो। तुम्हारी सभी बहनों को देखा है मैंने, लेकिन अभी तक शिवांगी को नहीं देखा, उस लड़की को नहीं देखा जिसने मेरे बेटे तक को सुना दिया। कहते कहते अचानक से मिसेस शेखावत कल हुए बात के बारे में सोचने लगी। मैं तो खुद उस बात को सोच रही हूँ, शिवांगी को आखिर अर्जुन की बातों का इतना भी असर क्या हो गया? मेरा मतलब कि नॉर्मल सी बात थी। अर्जुन ने गुस्से में बात कर ली, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसने अर्जुन को सुनाया, ऐसा लग रहा था बहुत गुस्से में थी। मिसेस शेखावत की बात सुनकर गायत्री ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अब गुस्से में थी या फिर नॉर्मल, लेकिन मुझे बहुत मजा आया जब शिवांगी ने अर्जुन को सुनाया। उसका चेहरा देखने लायक था। मिसेस शेखावत मुस्कुराते हुए बोली, रुको, मैं एक फोटो भी ली थी अर्जुन की। मिसेस शेखावत ने जल्दी से अपना फोन निकालकर उसमें से गैलरी खोलने लगी और उसमें से एक फोटो ओपन करके उन्होंने गायत्री को दिखाया। उस फोटो में अर्जुन शिवांगी की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को दबाए जा रहा था। उस फोटो को देखकर गायत्री और मिसेस शेखावत जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों के हंसी के ठहाके वहां लिविंग रूम में हर किसी को सुनाई दे रही थी। दोनों सास बहू आपस में हंसी मजाक करके हंस रही थी। तभी इन लोगों के बीच में अतुल आकर कहने लगा, देखो मेरे घर का हाल, जहाँ पर सास बहू इस तरह से बैठकर हंस रहे हैं। अरे भाई, कम से कम मुझे भी तो बता दो, मैं भी हंस लूं और अपना खून 2% ज्यादा कर लूं। मिसेस शेखावत अतुल के कंधे पर धीरे से मारकर कहने लगी, तुमको बहुत ज्यादा मजा आता है। एक तुम्हारा भाई है जो कितना सीरियस रहता है, मानो उसके पीछे कोई छड़ी लेकर भाग रहा हो, और तुम्हारे अंदर सीरियसनेस का कोई स्विच ही नहीं है। माँ, मुझे वे फोटो देखनी है जिसे देख देख कर आप इतना हंस रही थी। और रही बात मेरी सीरियस होने की, तो सोचो, घर में एक ही इतना सीरियस रहने वाला है तो दूसरे की क्या जरूरत है? मिसेस शेखावत ने अपना फोन खुद ही अतुल के हाथ में दे दिया। वे अब और ज्यादा अतुल से बहस नहीं करना चाहती थी। वे जानती थी कि वे अतुल से कभी भी जीत नहीं पाएंगी और अतुल से बिना मतलब के बहस करना यानी कि अपने सिर पर पत्थर मारने के बराबर था। अतुल ने भी वे फोटो देखी और वे भी मुस्कुराने लगा। अगले दिन रोज की तरह अर्जुन जल्दी उठा और अपने घर में बने हुए जिम सेक्शन में चला गया। करीब 1 घंटा जिम में रहने के बाद जब वे जिम से बाहर निकला तो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो रखा था। वे तौलिए से अपने चेहरे को साफ करता हुआ आ रहा था।
सामने से एक मेड ने उसे जूस दिया। अर्जुन ने जूस का ग्लास उठाया और अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। वे जूस पी रहा था और साथ ही साथ अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसने देखा कि सुबह सुबह उसके व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया हुआ है। उसने जब वे मैसेज खोला तो वे मैसेज उसके बड़े भाई अतुल का था। असल में उसके भाई ने उसे एक फोटो भेजी थी। जब अर्जुन ने वे फोटो देखी तो उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ ने कब उसकी फोटो खींच ली और आज पूरे परिवार को भी दिखा रही हैं। उसने फोन वापस अपने साइड टेबल पर रख दिया और हाथ में पकड़ा हुआ मैंगो जूस एक ही सांस में पी लिया। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ शिवांगी के घर पर शिवांगी जब उठी तो सुबह के 7 बज चुके थे और जब उसने टाइम देखा तो हड़बड़ाकर जोर से कहने लगी, हाथ है इन लोगों का, मुझे उठाया ही नहीं। कम से कम समय पर उठा देते तो क्या बिगड़ जाता। शिवांगी जल्दी जल्दी उठी और जल्दी जल्दी तैयार हो गई। उसने नाश्ता नहीं किया और रागिनी को उठाते हुए कहने लगी, मैं तुम लोगों को उसी घर में मिलूंगी, इसलिए मेरे आने से पहले ही खाना मंगवा लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। तकरीबन 1.5 घंटा बीत जाने के बाद वे शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनी के सामने थी। ऑफिस पहुंचने के बाद शिवांगी रिसेप्शन पर गई, जहां पर उसे फ्लोर नंबर 45 पर जाने के लिए कहा गया था। लिफ्ट की मदद से शिवांगी फ्लोर नंबर 45 पर पहुंची, जहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वे जगह पूरी तरह से सुनसान था। वहीं सामने से राघव चलता हुआ उसे दिखाई दिया। उसकी पैरों की आहट वहां साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस जगह पर और किसी की आवाज नहीं गूंज रही थी। शिवांगी उसके पास गई और कहने लगी, गुड मॉर्निंग सर। राघव ने शिवांगी की ओर देखकर उसे रिप्लाई किया और कहने लगा, तो आपका काम शुरू? हाँ सर, लेकिन क्या करना होगा? राघव ने कहा, वे सर के ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट है, उसे आपको कंप्यूटर पर अपडेट करना है और साथ ही साथ उसमें जो भी गलतियां है उसे देखना है। आज का काम आप इतना ही करो, बाकी का आपको खुद ही अर्जुन सर बताते रहेंगे। चलो तुमको तुम्हारा केबिन दिखा दूं। राघव शिवांगी को अपने साथ ले गया और इस वक्त वे अर्जुन के केबिन के सामने खड़ा हुआ था। अर्जुन के केबिन के पास ही एक और केबिन था। राघव उस केबिन के अंदर चला गया। शिवांगी भी राघव के पीछे पीछे उस केबिन के अंदर चली गई। उस केबिन को देखकर राघव ने कहा, ये रहा तुम्हारा केबिन, ये बिल्कुल सर के पास में है, ताकि जो भी सर को प्रॉब्लम हो सके उसके लिए तुम वहां मौजूद रहो। शिवांगी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, ओके, थैंक यू सर। 45 फ्लोर पर सिर्फ 3 ही केबिन था, एक अर्जुन का, दूसरा राघव का और अब तीसरा था शिवांगी का। उसके अलावा वहां पर कोई भी एम्प्लॉय मौजूद नहीं था। आज अर्जुन कंपनी नहीं आ रहा था। उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जो कि वे घर पर रहकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करने वाला था। इसलिए उसने कंपनी में कॉल किया। कॉल शिवांगी ने उठाया और कहा, हेलो, शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज। दूसरी तरफ से अर्जुन तुरंत बोला, शिवांगी, मेरे केबिन में टेबल के दाएं ओर लाल रंग की फाइल रखी हुई है, उसे तुरंत लेकर मेरे घर पर आओ, मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर अर्जुन ने फोन कट कर दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद बिना शिवांगी का रिप्लाई सुने ही अर्जुन ने कॉल कट कर दिया। शिवांगी ने फोन को देखते हुए बुदबुदाते हुए कहा, कम से कम घर का एड्रेस तो बता देते, अब मैं किससे पूछूं? अपनी जगह से खड़ी होकर शिवांगी अर्जुन के केबिन में गई और लाल रंग की फाइल ले ली, जो कि टेबल पर ही रखी हुई थी। फाइल लेकर जब वे बाहर निकली तो बोली, कम से कम एड्रेस तो बता देते। फाइल तो मिल गई है, अब क्या करूं? शिवांगी इसी सोच में थी कि उसने सामने से राघव को आते हुए देखा, जो फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। वे जल्दी से राघव के पास गई और पूछने लगी, सर, अर्जुन सर ने मुझे घर पर बुलाया है, उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उनको ये फाइल भी देनी है, लेकिन सर ने बिना एड्रेस बताए ही फोन कट कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर का घर कहाँ पर है? एक ही सांस में शिवांगी ने सब कुछ उसको बता दिया। रिलैक्स, रिलैक्स शिवांगी, सांस तो ले लो। राघव ने शिवांगी को शांत होने को कहा। राघव की बात मानकर शिवांगी ने एक लंबी सांस ली और फिर राघव की तरफ देखकर कहा, सर प्लीज अर्जुन सर के घर का एड्रेस दे दीजिए, अगर मुझे जरा से भी देर हो गई तो पता नहीं वे मुझे क्या सजा दे देंगे। ओके ओके, मैं अभी तुम्हारे नंबर पर सेंड करता हूँ उनका एड्रेस। राघव ने अपने फोन पर कुछ टाइप किया और फिर शिवांगी की तरफ देखकर कहा, सर का एड्रेस मैंने मैसेज कर दिया है,
अब जाओ तुम जल्दी। शिवांगी ने अपने फोन पर मैसेज देखा और फिर राघव को थैंक्स कहकर वे तुरंत ऑफिस से निकल गई। बिना समय नष्ट किए शिवांगी जल्दी ही अर्जुन के घर के सामने पहुंच गई। शिवांगी रिक्शा से उतरी और सामने बने हुए सुंदर से विला को देखने लगी। वे विला इतना सुंदर था कि आंखों को भी एक पल के लिए हिलाना भूल चुकी थी शिवांगी। बिना किसी होश के शिवांगी अंदर जा रही थी कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे रोका है। शिवांगी होश में वापस आई और सामने देखने लगी। सामने एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी छड़ी लेकर खड़ा हुआ था। शिवांगी ने सिक्योरिटी वाले काका से कहा, क्या हुआ काका, आप हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती हैं। क्या आपके पास परमिशन है अंदर जाने की? काका, सर ने बुलाया है मुझे, ये फाइल उन्हें देनी है। उनकी मीटिंग है ना, इसलिए। प्लीज खोल दीजिए दरवाजा और जाने दीजिए मुझे अंदर। फाइल दिखाते हुए शिवांगी ने काका से कहा। ठीक है, क्या नाम बताया आपने अपना? सिक्योरिटी गार्ड ने शिवांगी से पूछा। शिवांगी ने तुरंत जवाब दिया, जी शिवांगी। सिक्योरिटी गार्ड ने अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन ने फोन उठाया और शिवांगी को अंदर आ जाने के लिए स्वीकृति दी। सिक्योरिटी गार्ड ने फोन रखा और शिवांगी की ओर देखकर कहने लगा, जाओ बेटा, सर अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू काका। सिक्योरिटी गार्ड ने जाकर दरवाजा खोला। शिवांगी अंदर चली गई। घर के अंदर जाने से पहले वहां एक बहुत ही हरा भरा बगीचा नजर आ रहा था, जहां पर कई प्रकार के फूल भी मौजूद थे। शिवांगी को हरा भरा माहौल बहुत ही सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे वे उस बगीचे से होती हुई घर के मेन गेट पर जा पहुंची, जो कि खुला हुआ था। शिवांगी अंदर पहुंची, जहां लिविंग रूम में अर्जुन घर के कपड़े पहने हुए बैठा था। शिवांगी ने लिविंग रूम में अर्जुन को देखकर कहा, हेलो सर। बिना देखे अर्जुन ने कहा, हेलो बाद में करना, सबसे पहले जो फाइल लेकर आने के लिए कहा था उसे यहाँ पर रख दो और मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अर्जुन को देखकर शिवांगी ने धीरे से कहा, ये कौन सा तरीका है काम करवाने का? किचन कहाँ है, बताइए। शिवांगी ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने अपना एक हाथ उठाया और दाएं तरफ इशारा करके उसे किचन के बारे में बता दिया। लगता है मुंह में गम भर ली है, जो बोलने में कष्ट हो रहा है। बड़बड़ाते हुए शिवांगी वहां से किचन में अर्जुन के लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई। अर्जुन अपने लैपटॉप में ही लगा हुआ था। किचन में जाकर उसने कॉफी बनाना शुरू किया। उसे चीनी नहीं मिल रही थी। अब मैं इनसे पूछूं क्या, चीनी कहाँ पर रखी है? वे भी इशारों से ही बताएंगे। इससे अच्छा मैं खुद ही ढूंढ लूं। कुछ देर ढूंढने के बाद शिवांगी को चीनी मिल गई और उसने जल्दी से कॉफी बनाई और कॉफी लेकर बाहर आ गई। उसने देखा अर्जुन अभी भी काम कर रहा था। उसके हाथ में वही फाइल थी जो शिवांगी लेकर आई थी। शिवांगी ने कॉफी का कप आगे करते हुए कहा, लीजिए सर कॉफी। अर्जुन ने सिर उठाया और कॉफी लेकर फिर से अपना ध्यान फाइल में घुसा लिया। शिवांगी ने पूछा, सर अब आपको कोई और काम नहीं है तो क्या मैं ऑफिस वापस जा सकती हूँ? शिवांगी की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अर्जुन ने पूछा, तुमने इस फाइल में जो भी गलतियां थी वे किस फोल्डर में सेव की है? ए फोल्डर में। शिवांगी ने कहा, ओके, कुछ देर और इंतजार करो। अर्जुन ने कहा और कॉफी पीने लगा। शिवांगी चुपचाप जाकर अर्जुन के सामने लगे हुए सोफे पर बैठ गई और घर को देखने लगी। जैसे ही उसने कॉफी का एक घूंट पिया, उसने कॉफी मुंह से उड़ेल दी और गुस्से से शिवांगी की तरफ देखने लगा। अर्जुन के ऐसे रिएक्शन से शिवांगी तुरंत सोफे से खड़ी हो गई और घबराते हुए अर्जुन की तरफ देखने लगी। उसे तो समझ नहीं आया कि आखिर कॉफी में उसने ऐसा भी क्या मिला दिया कि अर्जुन ने उसे इस तरह से उड़ेल दिया। ये कैसी कॉफी बनाई है? तुम्हें पता नहीं मुझे कॉफी में कितनी चम्मच चीनी पसंद है? अर्जुन ने गुस्से से कहा। चीनी पसंद नहीं? अब तो इस बात से शिवांगी भी काफी परेशान हो चुकी थी। एक तो वे इस जगह पर नई थी, उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था और अब उसे बिना मतलब अर्जुन की डांट खानी पड़ रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। शिवांगी ने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखकर कहा, सर मेरे पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है जो मुझे अपने आप ये पता चल जाएगा कि आपको कॉफी में क्या पसंद है और क्या नहीं। आपने मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा, मैं बनाकर ले आई जैसे कि मुझे पसंद है। आपने बताया होता तो मैं वैसी बनाकर ले आती। शिवांगी की आवाज और गुस्सा अर्जुन को ना जाने क्यों जाना पहचाना लगा और वे अपना गुस्सा भूलकर शिवांगी की ओर बहुत ही ध्यान से देखने लगा। शिवांगी को अर्जुन का इस तरह से देखना
अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था और उसने कहा, सर आप चाहते हैं तो मैं दूसरी कॉफ़ी बना लाती हूँ, लेकिन इस तरह से देखने से कुछ नहीं होगा, कॉफ़ी कम मीठी नहीं हो जाएगी। कहते हुए शिवांगी पैर पटकते हुए वापस से किचन की तरफ चली गई। तुम इस तरह से अपने बॉस से बात कर सकती हो और वे भी जॉब के पहले दिन, अर्जुन ने कहा। हालांकि तब तक शिवांगी वहां से जा चुकी थी। अर्जुन को शिवांगी की आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन कहाँ सुनी थी उसने वे आवाज। बार बार वे अपने दिमाग में उस बात को सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसके दिमाग पर गुस्सा हावी होने लगा और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। उसी वक्त उसके टेबल पर रखा हुआ फोन बजने लगा। उसने बिना फोन नंबर देखे हुए अपना फोन उठाया और बेधड़क फोन करने वाले पर नाराज होने लगा। क्या दिक्कत है? गायत्री ने फोन की दूसरी तरफ से कहा। क्या हुआ देवर जी, किसका गुस्सा उतार रहे हैं हम उस पर? मैंने तो आपके हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। माँ ने बताया आज आप फ्री हैं, तो मैंने सोचा आपसे कॉल करके हालचाल पूछ लूं। मुझे नहीं पता था आप घर पर रहकर इतना ज्यादा नाराज होने वाले हैं, तो मैं आपके ऑफिस ही कॉल करके बात कर लेती। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने गलती से किसी और का गुस्सा किसी और पर उतार दिया है, तो वह जल्दी से अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहने लगा, सॉरी भाभी, वे आप पर गुस्सा उतर गया, लेकिन गुस्सा किसी और बात पर था। प्रिया ने सच में कहा था, ये एक नंबर के खड़ूस है। न जाने उनकी फैमिली मेंबर्स इनका गुस्सा किस तरह से हैंडल करते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बार आई हूँ और न जाने यहाँ पर रहकर और कितनी बार इनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा मुझे। तैयार रहो शिवांगी बेटा। शिवांगी ने अपने कंधे पर खुद को थपथपाते हुए अपने आप को हिम्मत दी। असल में वे वापस से किचन से लिविंग रूम में आई थी। वे पूछना चाहती थी कि कॉफी में चीनी के अलावा और क्या पसंद नहीं है, लेकिन जब शिवांगी ने देखा कि अर्जुन अपनी फैमिली मेंबर से ही इस तरह से बात कर रहा है, तो वे चुपचाप फिर किचन में चली गई। इस बार कितनी चम्मच चीनी डालनी है कॉफी में वे अर्जुन ने बता दिया था शिवांगी को। कुछ देर में शिवांगी फिर से कॉफी बनाकर ले आई और टेबल पर रख दी। उसे लगा कि शायद फोन कट चुका होगा, इसलिए वे बेधड़क होकर बोली, लीजिए सर आपकी कॉफी। फोन पर गायत्री ने जब किसी लड़की की आवाज सुनी तो जल्दी से पूछने लगी, ये आवाज किसकी है? अर्जुन, जिसने कानों में एयरफोन लगा रखा था, उसने शिवांगी की ओर देखा और कहा, मेरी एम्प्लॉई है, आज घर पर ही मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसकी फाइल कंपनी में थी, इसलिए वे वहीं लेकर आई थी। गायत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, पर इसकी आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। अर्जुन ने अपना काम करते हुए कहा, मुझे भी लग रहा था, लेकिन बाद में सोचा, नहीं, मेरी ही गलतफहमी है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जरा मैं भी तो जानूं। अर्जुन ने अपनी भाभी गायत्री से थोड़ा रुकने को कहा और शिवांगी की ओर देखते हुए उससे कहने लगा, यहीं पर खड़े रहने का इरादा है या फिर कुछ काम भी करना है? वे सामने फाइल रखी हुई है, उसे अच्छे से देखो और उसका बायोडाटा जल्दी से लैपटॉप पर सेव कर दो, मैं आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहां से उठा और एक किनारे पर जाकर बात करने लगा। उसने फिर से अपनी अधूरी बात को शुरू करते हुए अपनी भाभी से कहा, मुझे लगा वे आपकी बहन है जिसने मुझे उस दिन। इतना कहते हुए अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन की बातें सुनकर गायत्री हंसते हुए कहने लगी, वैसे अर्जुन, एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन दूसरे पल मैंने सोचा, नहीं, वे मेरी बहन नहीं हो सकती। मेरी बहन आपको इस हद तक गुस्सा दिला दे, ये नहीं हो सकता। अर्जुन ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? गायत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा, आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे मेरी बहन में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस। अर्जुन तुरंत अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगा। चलो छोड़िए, आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। उस दिन उसका मूड खराब था, इसलिए आपको सुना दिया, वरना उसे किसी की बातों का इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई उसके लिए बुरा कहे या फिर अच्छा।